भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका अंतर्गत तोड़क कार्रवाई की रफ्तार काफ़ी तेज कर दी गई है। बता दें कि नए आयुक्त आने के बाद तोड़क कार्रवाई पर काफ़ी जोर दिया गया है। ऐसे में भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका कुछ जगहों पर जास्ती करते हुए कार्रवाई करने का आरोप लगाया जा रहा है। ऐसे में भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका अंतर्गत प्रभाग नंबर 4 में मौजी कंपाउंड विठल नगर इलाके में कुछ पतरा शेड के घर हैं और इन घरों को धोखादायक साबित कर दिया गया है। महानगर पालिका ने धोखादायक ही नहीं बल्कि इन इमारतों को अति धोखादायक साबित किया है और ऐसे में इन पर तोड़क कार्रवाई करने का जोर दिया जा रहा है। दरअसल माउजी कंपाउंड इलाके में रहने वाले लोगों का कहना है कि हम भाड़ोत्री है और इस इमारत में कई सालों से रह रहे हैं, लेकिन इस इमारत को धोखादायक बोलकर महापालिका इस पर तोड़क कार्रवाई करना चाह रही है, जिसकी नोटिस भी उन्होंने दी है। हम आपको बता दें कि एक मंजिला का यह इमारत, जिसकी पूरी तरह से स्ट्रक्चरल ऑडिट का परमिशन लेकर यहाँ पर इस इमारत को C2B में बताया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी महापालिका के अधिकारी इस पर तोड़क कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका विरोध यहाँ के लोग कर रहे हैं। उनका यह भी आरोप है कि यहाँ के जमीन मालिक और बिल्डर के सांठगांठ से अधिकारी मिले हुए हैं और उन्हीं के इशारे पर यह तोड़क कार्रवाई करने का उन्होंने आरोप लगाया है। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या क्या कहा है। सर, ऐसा तो मेरे को अभी वो सुनने में आया है कि शायद कुछ होने जा रहा है, मगर क्या है क्या नहीं मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं है उस बाबत में। पर मुझे आपको खाली ये बताना है कि भाई हमारा, जैसे आप पीछे देख सकते हैं कि हमारा शेड गाला है, पतरा शेड गाला है, जिसमें 4 दीवार और एक शेड है। करीबन 1 महीने पहले की बात, 1 से 1.5 महीने पहले, कि हमको एक धोखाधड़ी की नोटिस आई थी। अब हम सब अनजान आदमी, हमको पता नहीं क्या होता है क्या नहीं, कि भाई कुछ स्ट्रक्चरल ऑडिट वगैरह सब कुछ कराना पड़ता है। अपने को उस बारे में इतनी जानकारी नहीं थी उस समय पर। तो कुछ ही दिनों के अंदर सडनली वो लोग आ गए और आके हमारा पानी और पावर दोनों काट दिया। ये कॉर्पोरेशन वाले आ गए थे सर, सॉरी बोलने से। पावर और पानी हमारा काट दिया, कॉर्पोरेशन वाले आए। उसे बोला आपने, आपका धोखादायक है, आपने स्ट्रक्चरल ऑडिट नहीं करवाया है, तो आपको हमारा पावर और पानी हम काट देंगे। अभी हमको उस बारे में तो पता नहीं होता है कि भाई हम तो सब वो लाइन के आदमी नहीं है। तो फिर हम लोगों ने पूरा स्ट्रक्चरल ऑडिट वगैरह सब कुछ करवाया, सारे रिपोर्ट करवाए। उसके बाद हमने टेस्ट भी करवाया, कोई NDT टेस्ट बोला जाता है, वो सारे के सारे रिपोर्ट सबमिट कर दिए हैं। उसके बाद और एक कुछ उसने हमारे स्ट्रक्चरल ऑडिट, जो ऑडिटर होता है जो करता है, जो कुछ तो एक जन मुझे चीज़ मांगा है, मुझे अभी तक याद नहीं आ रहा है अभी इस वक्त, तो वो भी मांगा था, तो वो भी हम लोगों ने मतलब सबमिट किया हम लोगों ने। फिर उसने बोला एग्रीमेंट दो, क्योंकि ये क्या है, पूरा पगड़ी का गाला है। अच्छा। तो बोला कि शायद वो पूरा एक ही लाइन है। तो बोला एक लाइन कैसे हो सकता है भाई, जब हमारा सबका एग्रीमेंट अलग है, हमारा भाड़ा पावती अलग है, हम भाड़ा अलग अलग पे करते हैं, हमारा मीटर कनेक्शन अलग है, हमारा सब कुछ अलग है भाई। तो एक लाइन आप कैसे कंसिडर कर सकते हो? तो घर नंबर एक है क्या सबका? घर नंबर सबका अलग अलग है सब, सबका अलग अलग है। हाँ, जैसे कि वो पहला गाला 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5, ऐसे 8 गाले हैं यहाँ। 8 गाला है टोटल। तो हम लोगों ने, उसने बोला कि उसके लिए वेरिफिकेशन के लिए हमको आपका एग्रीमेंट और वगैरह, तो हमने एग्रीमेंट दिया है। जो उन लोगों ने डॉक्यूमेंट मांगे ना सर, हम लोगों ने एक से एक चीज़ उसको सबमिट किया, कर दिया गया है। उसके बावजूद भी सब 1 महीना हो गया, आप देख सकते हो, ना लाइट है, ना पानी है, ना कुछ है, जैसे तैसे हम लोग गुजारा कर रहे हैं। मतलब ये ऐसे देखने जाए तो अभी पता है क्या नहीं, क्यों कॉर्पोरेशन जिस हिसाब से सर ये पूरा सिस्टम चल रहा है, उस हिसाब से तो ऐसे कुछ लग रहा है साहब, क्योंकि सब कुछ सबमिट करने के बाद और हम लोग काफी टाइम उसके अच्छा, पास। लैंडलॉर्ड ने कभी आके आपको बोला कि खाली करो या कुछ कंपनसेशन? ये एक्चुअली मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, ये मैटर, ये जो है ना, पहले लैंड किसी और का था, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ सर, और फिर उसने किसी को बेच दिया। वो आके हमारे से सर, वो तो सब उन्हें दुनिया भर की मगजमारी हुई है सर। वो बहुत जन से हुई, मेरे से थोड़ी कम हुई है, मगर बाकी लोगों से ज़्यादा हुई है। मतलब वो सब तो हो गया। जब ये सब नहीं हुआ तो पता नहीं, सडनली एक बार कॉर्पोरेशन बीच में आ गया, उसने पूरा नोटिस दिया, आके सब काट बांट के गया। और चलो था स्ट्रक्चरल ऑडिट, हम भी समझते थोड़ा पुराना है, तो हमने सब, चलो सब एक बार हमने सब कुछ एक बार सबमिट कर दिया है सर, तो फिर एटलीस्ट तो हमको दे देना चाहिए। 1 महीने से आदमी बिना पावर और पानी के फैक्ट्री कैसे चलाएगा साहब? मेरे पास भी वर्कर लोग, सब लोग काम करते सर, हम भी छोटे आदमी, कोई बड़े आदमी नहीं है, हम लोग भी कमाते खाते। अगर ऐसी सब हमारा बंद हो जाएगा तो सर क्या होगा आप समझो। और कैसी हालत है हमारी, जैसे तैसे हम लोग जी रहे हैं इधर और काम कर रहे हैं हमारा। इस पे फिर आपने
हाँ सर, हमने कोर्ट में उसके लिए भी टेनेंसी से हमको इसके ऊपर कुछ कार्रवाई ना हो, इसके ऊपर कुछ मिले, मगर वो शायद हमारा रिजेक्ट हुआ है फिलहाल तो। मगर उसके बाद भी मतलब हम लोग ने टेनेंसी राइट्स का केस हमारा तो चल रहा है अभी। उसके केस ऊपर का स्टेटस क्या है अभी? केस का स्टेटस बस सर अभी तो कुछ नहीं है सर, अभी तो लेकिन चल रहा है ना, तो उसके ऊपर फिर भी महानगर पालिका कार्रवाई कर रही है? फिर भी यस महानगर पालिका तो अपने हिसाब से अभी तक तो आप देख लो सर, लाइट पानी तो नहीं है, स्ट्रक्चर खड़ा है। मैं ये बता नहीं रहा हूँ कि स्ट्रक्चर नहीं खड़ा है, नहीं तोड़े है अभी तक। हम लोगों ने उसको बहुत रिक्वेस्ट की है सर कि अगर आपको कोई भी और डॉक्यूमेंट चाहिए तो हमसे मांग लीजिए, मगर अगर कुछ है तो आप जो भी कर रहे हो सर लॉफुल करो, अनलॉफुल मत करो। हम लोग टोटली कायदे कानून से कामकाज कर रहे हैं, तो आप भी कायदे कानून से कामकाज करो। आपने भी बीच में बोल रहा था कि लैंडलॉर्ड चेंज हुआ है, तो जो जिसने अभी नया खरीदा है तो कहीं वो तो नहीं ये सब चीजें करवा रहा है? अब उसने आके कभी आपसे बात की थी इस बारे में? सर उसने आके सिर्फ एक बार हमको बोला था कि मुझे यहाँ पे कुछ बड़ा काम करना है। हमने बोला करो, हमको क्या परेशानी है सर। हम जो आज की तारीख में लड़ रहे हैं ना, हमारी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या आपकी क्या डिमांड है? हमारा कुछ सर कोई डिमांड नहीं है सर, हमारा हम लोग दोनों का रिलेशनशिप से इतना चल रहा है सर। मैं यहाँ कम से कम 20-22 साल से बैठा हूँ, मैं खुद बैठा हूँ। तो उसके बाद भी ये सब जो हो रहा है ये सब सर ये टोटली अनलॉफुल है। ये मैं पता नहीं, अगर है हमारी गलती है ना सर, तो हमको एटलीस्ट इन्फॉर्म तो करे ना। इन्फॉर्मेशन आ रही है ना, कुछ आ रहा है ना कुछ आ रहा है। बस हमको रोज हम लोग डर में जी रहे हैं इधर के, भाई आज टूट जाएगा, कल टूट जाएगा, आज टूट जाएगा, कल टूट जाएगा। भाई वो बहुत बड़ा डर है हमको आज के तारीख में। बस हम आपके चैनल के माध्यम से कॉर्पोरेशन से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि सर जो भी है हमारा मैटर सॉर्ट आउट कीजिए, सॉल्व कीजिए और हमको इंसाफ दीजिए। और जो भी है कायदे से, जो भी आपका होता है कायदे से आप कीजिए ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं, पर एटलीस्ट सामने वाले को इन्फॉर्म तो कीजिए कि भाई क्या हो रहा है। अगर मैं बोलूँ सर जी आप गलत हो, तो कौन से बेस पे गलत हो मुझे आपको बताना तो चाहिए कि आप सर ये जो कर रहे हो ये गलत कर रहे हो काम। आप हमको इन्फॉर्म कीजिए, और अगर उस चीज को मैं रेक्टिफाई ना करूँ तो आप अपनी कार्रवाई कीजिए ना, शौक से कीजिए साहब। मैं खुद गाला खाली करके उसको दे दूंगा, चाबी ये लो हाथ में, मगर अनलॉफुल कोई काम ना कीजिए। जो करना है कायदे कानून से लॉफुल काम कीजिए साहब। बस मेरी इतनी रिक्वेस्ट है आपसे, और कुछ नहीं। मैं म्यूनसिपैलिटी में गया था। हाँ, तो ये क्या किस्सा था कि आपको मृत घोषित कर दिया था? कि क्या मालूम अभी, क्या पर ये लोग को खाली आप जबरदस्ती कब्जा करके रखे। जो मालिक है वो तो मर गया है। अच्छा, तो अभी आप तो जीते जाके खड़े हैं, तो फिर बाद में आपने बोला नहीं कि ये सब चीजें? मैं जाके ज्यादा साहब को बोल के आया ना मैं कि मैं जिंदा हूँ, अभी मरा नहीं हूँ। तो क्या बोला जादव साहब ने? कुछ नहीं, हंसने लगे। तो अभी वो कार्रवाई करने आने वाले? कार्रवाई अभी बोल रहे, कब से बोल रहे आता हूँ, अभी तक आए नहीं। ठीक। स्पीड न्यूज, रहे सबसे आगे।